मन को शांत कैसे करें, मन को तृप्त कैसे करें, मन को अनुकूल कैसे बनाएं, मन हमारा सहयोगी कैसे बनाए। इस बात के लिए सारा संसार पूरी ताकत लगा रहा है। साधु संत साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं मन के लिए, लेकिन फिर भी ये मन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। ऋषभदेव शरीर के 1000 वर्ष तक अपने मन को अपने अनुकूल नहीं बना पाए। बाहुबली 1000 वर्ष तक मनोगुप्ति नहीं कर पाए। काय गुप्ती तो उनकी थी, काय गुप्ती तो उनकी थी। यदि काय गुप्ती नहीं होती तो सांप काट लेता उनको। यदि वो थोड़ी से हिल जाते तो सांपों ने तो बामी बैठे ही थे, हिलते ही काट लेते हो, लेकिन सांपों ने नहीं काटा। बेल थोड़ी से हिलते तो बेल गिर जाती, बेल नहीं गिरी, इसका अर्थ है कि काय गुप्ती तो उनकी थी। बिल्कुल स्तब्ध खड़े रहे, इतने भी नहीं हिले कि बेल गिर जाए। बामी बहुत बारीक मिट्टी से बनाई जाती है, उसमें आरसीसी नहीं होता। बामी बनती है मिट्टी की, उसमें आरसीसी नहीं होती, बहुत बारीक मिट्टी से बनती, थोड़ा ही सा धक्का लगते गिर जाएगी। इतनी काय गुप्ती थी बाहुबली की कि वो मिट्टी की बनी हुई बामी भी हिली नहीं बल्कि बनती गई। वचन गुप्ती थी, मौन थे, लेकिन क्या कौन सी गुप्ती नहीं थी? मनोगुप्ती नहीं थी। मन में द्वंद्व, मन की प्रवृत्ति, मन प्रतिकूल चल रहा था। तो इसी मन के लिए सारी तपस्याएं हैं। अब मन को कैसे रोका जाए? हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, हमने एक बार बताया भी था शायद, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन मनन करके मन को रोकता हूं और थोड़ी देर की छुट्टी मिली तो मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते के समान है ये मन, इसको शेर कैसे बनाऊं? ये मन बहुत काम का है। जिस वस्तु से जितनी हानि है, यदि पॉजिटिव हो जाए तो उससे फायदा भी बहुत है। पॉजिटिव हो जाए। यदि संसार के सारे चोर छोड़ी छोड़ के पुलिस में आ जाए तो कहीं चोरी होगी ही नहीं। चोर यदि पुलिस वाले बन जाए तो कभी चोरी नहीं होगी। चोर पुलिस वाले बन जाए, पुलिस वाले चोर न बन जाए। हाँ, उल्टा मामला नहीं। पुलिस वाले चोर बन गए तो कबाड़ा हो गया, लेकिन चोर यदि पुलिस वाला बन जाता है तो कहीं चोरी हो ही नहीं सकती। जब ऋषभदेव के समय राजगद्दी पर थे तो एक चोर को बंदी बनाया गया। उस चोर ने कुछ ऐसे कार्य किए, बहुत सारे, वो मर्डर भी किए उसने, चोरी भी की। तो ऋषभदेव के चरणों में जैसे ही आया, उसने कहा, साहब मैंने किया है।
और आप मुझे अभी हाल धिक्कार कहोगे? ज्ञानी व्यक्ति की जिसकी होनहार भली होती है, वो जो गाली दुनिया देने वाली है, जो दंड सरकार से मिलने वाला है, वह दंड स्वयं ले लेता है उसके पहले ही। हमारे अपराध करने पर दुनिया दंड दे, ये लज्जा की बात है। दुनिया मुझे दंड देवे और राजा मुझे दंड देवे, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। ज्ञानी व्यक्ति किसी दूसरे से दंड नहीं लेता, स्वयं दंड लेता है। जब स्वयं कोई दंड लेता है तो वही दंड सजा नहीं कहलाती, प्रायश्चित कहलाता है, तप कहलाता है। क्या गजब की चीज जैन दर्शन में है। सजा को तप, सजा को तप, प्रायश्चित किए हुए अपराध का दंड है, किए हुए अपराध की सजा है। लेकिन वो सजा दी नहीं गई है, वो सजा ली गई है। सजा तो सब भोगते हैं, सबको सजा मिलना है, आज नहीं कल मिलेगी। अरे पुलिस की जो आंखों में धूल झोंक दोगे, कर्म की नो तो आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे, सजा तो मिलेगी। अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। कानून से नहीं मिलेगी, कर्म की अदालत में मिलेगी। कर्म दंडित करेगा। पहले ये निर्णय करो कि तुमसे अपराध होते हैं कि नहीं, तुम अपराध करते हो कि नहीं, क्या तुम अपनी खुद की दृष्टि में निरपराधी हो? कल का प्रवचन याद रखो। सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो, दूसरों से मत पूछना। बोलो तुम्हारा मन तुम्हारा कैसा है, क्या शुद्ध है? पूछो अपनी आंखों से, पूछो अपने कानों से, पूछो अपने जिंदगी की हर आदत। तुमसे अच्छा कोई तुम्हें नहीं जानता। हमारी जिंदगी को सबसे अच्छी दो आत्माएं जानती, या तो भगवान या हम खुद स्वयं, कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना पापी हूं। एक एक रोम को तुम जानते हो। मेरी आंख कितनी बुरी है कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन अपन खुद जान सकते। तो जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात बने कि तुमसे अपराध हो गया है, अपराध की चिंता मत करना, ये तो होते रहेंगे, होते रहे। अपराध हो जाना कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं है। कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे से अपराध हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा ये नियम टूट गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए जो मैंने कर लिया। वो कर लिया, क्या बात हो गई, हो गया। उसको थप्पड़ मार रहा था, मैंने मार दिया, क्या बात है, मार दिया, ठीक है। कोई भी पाप हो जाए उससे कभी मत घबराना। बस उस किए हुए पाप की सजा को बस एक साधन। अतीत सबका काला है। इतिहास, हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, इतिहास हमारा अतीत हंसी का पात्र है। अतीत में कोई भी व्यक्ति नहीं, सबके काले। और जितने महापुरुष बन के बैठ गए ना, भगवान बन के, इनका इतिहास तो अपन से ज्यादा काला है, था, अपन से ज्यादा काला था। महावीर के उठा के देख लो। हम तो कम से कम भगवान की मूर्ति को पूज ही रहे हैं। महावीर का जीव तो साक्षात तीर्थंकर को गालियां देता था, उल्टा चलता था। क्या इतिहास काला। वो काली माँ तो अपने मन में भी नहीं है, वचन में भी नहीं है, काया में। आज तो नहीं है। आज तो हमारा मन उससे बहुत अच्छा ज्यादा है। साक्षात तीर्थंकर को गालियां दे रहा है, साक्षात तीर्थंकर पर उपसर कर रहा है, साक्षात तीर्थंकर को बड़ी बुरी कह रहा है। कितने पाप।
आज संसार में जितने पाप हो रहे हैं उनका जनक था महावीर का जीव मारीच। जितने भी आज जितनी बलियां चढ़ रही हैं, जितने मांसाहार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जितने भी बकरे कट रहे हैं, धर्म के नाम पर जितने मुर्गे कट रहे हैं, धर्म के नाम पर जितने भी बलि संसार में हो रहे हैं, इन सबका कर्ता धर्ता कौन है? जैन आगम के अनुसार महावीर का जीव। संसार में जितने भी धर्म के नाम पर पाप हो रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पर बकरा कट रहा हो, चाहे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाई जा रही हो, चाहे धर्म के नाम पर गांजा पिया जा रहा हो, चाहे धर्म के नाम पर भांग खाई जा रही हो, चाहे धर्म के नाम पर कुतना भी कुछ भी किया जा रहा हो, इस सब के जनक कर्ता महावीर स्वामी के पूर्व भवों का जीव है। जितने खोटे हैं, जितने पाखंड हैं, जितने खोटे देव हैं, कितने खोटे गुरु हैं, जितने खोटे शास्त्र हैं, इन सब खोटे देवों को बनाने वाला मारीच का जीव, खोटे गुरुओं का मार चलाने वाला जीव मारीच, जितने खोटे शास्त्र सबको लिखने वाला मारीच। मुझे नहीं लगता कि संसार में सबसे बड़ा कोई यदि पापी हुआ है, पाप का भी जो बाप है, पापों का जो बाप, पापियों को जो बाप, डाकुओं का बाप, मिथ्या दृष्टियों का बाप, कसाईयों का बाप, समस्त व्यसनों का पाप, बुरे कर्मों का पाप, सब पापों का, पापियों का बाप था महावीर का जीव। उससे बड़े पापी तो अपन नहीं है। आज तो मैं आपको भी और हम अपने आप को भी कह सकते हैं कि इतने बड़े पापी अपन नहीं है, बहुत आगे हैं जी उनसे। महावीर स्वामी जिस अपनी दशा में थे ना संसार में, उससे अपन बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। तो अपना कल्याण तो निश्चित ही है जब उसका कल्याण हो गया। महावीर पुराण जब पढ़ा तो आज सारी गुस्सा मुझे किसी पर नहीं आती, महावीर स्वामी पे आती है। महावीर स्वामी की मूर्ति देखी नहीं और हमें उन पर गुस्सा आया नहीं। मैंने कहा भगवान तुम ही हो कर्म गढ़िया इन सबके, तुम्हारी भूल आज सारा संसार भोग रहा है, तुम्हारी गलती एक बार सारा संसार भोग रहा है, तुम्हारा अहंकार सारा संसार भोग रहा है। तुम्हारे अहंकार की गंध, मात्र एक अहंकार के कारण सत्य को ठुकरा दिया। सत्य जान रहा था, मूर्ख नहीं था, पुण्यात्मा जीव था महावीर। तीर्थंकर का पोता होना कोई पापी थोड़ी होगा, पुण्यात्मा ही होगा। तीर्थंकर का पोता होना कितना पुण्य, भरत चक्रवर्ती का प्रथम बेटा होना कितना पुण्य, प्रथम या आगे पीछे हो। बाहुबली जैसे का भतीजा होना कोई पुण्य का कितना बड़ा पुण्य। ब्राह्मी सुंदरी का भतीजा था, कितना पुण्य, अपरंपार पुण्य। लेकिन मात्र एक ईगो पॉइंट, एक अहंकार, एक मद उसको ऐसा चढ़ा कि वो सत्य के भी विरोध में खड़ा हो गया, ऋषभदेव के विरोध में खड़ा हो गया। और ऋषभदेव ने गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, सिर पर हाथ फेरा, आज देखो तो सही औकात उसकी, दादा के विरोध में खड़ा हो गया। और दादा कोई साधारण हस्ती नहीं है, तीर्थंकर साधारण हस्ती नहीं है, और विरोध में खड़ा हुआ। और ऐसा विरोध में खड़ा हुआ, उसकी एक अहंकार की भूल आज सारे संसार को मिथ्यात्व में ढकेल दिया। कब से एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगभग हो चुके,
तब से एक जीव की भूल, एक जीव की भूल, ये मत समझो कि तुम्हारी भूल तुम्हारे लिए ही घातक है। तुम्हारी भूल न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और सबसे ज्यादा तो बड़े आदमी की भूल, बड़े आदमी की भूल सारी मार्ग को बदल देती है, कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। और इतनों की जिंदगी बर्बाद करने का परिणाम कर्म ने उसकी ऐसी दुर्दशा की, गधा बनाया, निगोद भेजा, मन छीन लिया। लेकिन पुण्यात्मा जीव यदि पाप पे उतर आए तो कितनी पाप करते रहता तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक जंगल में, खेतों में एक पौधा होता है, बेशरम का पौधा। यूं मानो ये कांटों वाली बबूल के पौधे, इनको जितना काटो उतना बढ़ते हैं, खोद दो तो भी निकल आते हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा जीव जब पाप करने पर उतरता है, कोई कुछ नहीं कर पाता और वो पापों पर पाप करता जाता है। मर्डर कर देता है, कोई मुझे रिपोर्ट ही नहीं लिखता। चोरी कर लेता है, कोई उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये चोरी बड़े आदमी ने की है, ये पुण्यात्मा जीव ने की है। जो बहुत बड़ा पुण्य लेके आया है, उसने अपना झंडा गाड़ा है, पापियों से नहीं, दुखी लोगों से नहीं। सबसे बड़ा रेपुटेड आदमी कौन है, उसको समझना जरूरी है। तुम्हें समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हें थोड़ी सी नींद आ जाएगी तो कहां गिरोगे? बोलो ना। बाजू में दूसरा बैठा है, जमीन पर नहीं गिरोगे, क्योंकि गृहस्थी परिवार का नाम है, परिवार का नाम है। थोड़ी सी चूक हो जाएगी, ज्यादा नहीं, परिवार संभाल लेगा। और मेरी तरफ देखो, मुझे यदि थोड़ी झपकी आ जाए तो हैं सीधे साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। तुम्हारा पेड़ तो आम का है बेटा, तुम्हारा नहीं, बहुत बहुत। यदि गिरोगे तो उसमें डालियां, बहुत डालियां, एक डाली चूकोगे दूसरी पकड़ लोगे, दूसरी चूकोगे ठीक नहीं पकड़ लो। पकड़ने के लिए बहुत चांस है, और गिरने का जो वेग है वो भी कम हो जाएगा, रुकते 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 गिरोगे। लेकिन हमारा पेड़ कहाँ पहुंचाया? साधु का घर दूर, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना। ऊपर चढ़ने की बात क्या है, बढ़िया खजूर है, लेकिन चूक गए बेटा तो बीच में कोई डाली नहीं है, बीच में कोई डाली नहीं, और सबसे ऊंचा होता है खजूर का पेड़। तो जितने महान आत्माएं होती हैं, इनसे यदि भूल हो जाए तो संसार का अनर्थ होता है। पापियों की भूल से कोई भूल नहीं होती है, पुण्यात्मा की भूल से संसार खत्म होता है। एक डाकू डाका डालता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में, लेकिन एक साधु डाकू बन जाए तो सारा जगत लुटेरा बन जाएगा। साधु, सबकी दृष्टि में साधु, साधु कोई करता है उसकी नकल होती है। मारी जितना पुण्यात्मा था, क्या अनर्थ किया महावीर। महावीर स्वामी कहते मैंने क्षमा तो मांग ली। अरे आपकी क्षमा मांगने से क्या खाक होता है? अब इतने सारे भटक गए, इनको लौटा के दिखाएं। महावीर ने क्षमा मांगी, जनता से कहा कि भाई देखो मैंने ये चढ़ाए थे, मेरी अज्ञानता थे, मेरी अहंकार था। दुनिया ने कहा नेताजी साइड में हो, हम तो जा रहे हैं। एक पुण्यात्मा जीव की खींची हुई लकीर
पुण्यात्मा भली आई एम सॉरी प्लीज कह दे तो भी वो लकीर नहीं मिटती। महान आत्माएं कितना भी प्रायश्चित कर लें, उनका किया हुआ उन्मार्ग कभी सन्मार्ग पर नहीं बदलता, क्योंकि लोग जब तक इतनी दूर जा चुके हैं उनका लौटना संभव नहीं। 363 मत अब नहीं लौट सकते, अब तो विनाश के बाद ही लौटेंगे। तो अपराध तो होंगे, अपराध तो होते आए हैं। मन भी चंचल होगा, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अपने आप को कभी पंचम काल में खास तौर से कभी निरपराधी मत मानना। हमारे शास्त्रों में आया है, अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ भगवान के बीच के जो जितने महापुरुष होते थे, ये प्रतिक्रमण जब करते थे जब गलती हो जाती थी। सदा सामयिक चारित्र की बहुलता थी। 22 तीर्थंकरों के काल में सामयिक होती थी, सामयिक चारित्र था, निरंतर क्षमता भाव में रहते थे, शांत भाव में रहते थे, अपनी क्रिया से मतलब रखते थे, मन उनका कंट्रोल में हो जाता था। लेकिन महावीर स्वामी के काल की जो विदशा गई, जिसमें अपन लोग सब हैं, उन्होंने कहा प्रतिक्रमण अनिवार्य है। साहब प्रतिक्रमण अनिवार्य क्यों है? जिस दिन गलती करूंगा उस दिन कर लूंगा? नहीं, गलती होगी ही होगी। अरे गलती होगी होगी। शुरू में आचार्य श्री महाराज ने कहा, महाराज ये प्रतिक्रमण, जब हमने कोई गलती की नहीं है और बस कहो मैंने गलती हो तो क्षमा कर दो, दुखड़म की ही नहीं है, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये गलती की नहीं है, तो फिर मैं क्षमा क्यों मांगू? सब लिखा, स्पष्ट लिखा, मैंने किया ही नहीं कभी। मैंने रात में खाया ही नहीं, और वहां लिखा है अणुव्रत 6 अणुव्रत की क्षमा मांगो, कि यदि मैंने रात में कभी खाया हो, किया खाया हो, कि अनुमोदना की हो, अनुमोदना की हो, कराया हो किसी को, तो क्षमा मांगो। बताओ भैया, हम कितने बार आहार को उठते हैं? एक बार ही ना। और रात में हमारे पास क्या इंतजाम है खाने का? बाहर जाता जा नहीं सकता, और कमरे में तो फिर क्यों जबरदस्ती मंगा रहे हैं कि तुम कहो मैंने रात्रि भोजन के संबंध में कोई दोष लगाया हो नियम में, तस्में क्यों कहूं? ऐसे ऐसे दोष उसमें लिखे हैं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नाजायज है, प्रतिक्रमण है। हाँ, जो गलती मेरे से हुई है उसकी मैं मान लेता हूं, उसकी क्षमा मांगने को 10 बार प्रतिक्रमण कर लूंगा। ओहो, क्या गजब की चीज आचार्य सिंह समझाई, वो पुराणों में मिली। उन्होंने कहा तुम पंचम काल के जीव हो, कहां रहते हो? कहां रहते हो? समाज के बीच में, आगरा में, आगरा में रहते हो। और जो समाज के बीच में रहेगा, आगरा में रहेगा, 100 उपाय कर ले वे, उसके व्रतों में दोष लगेगा ही लगेगा। शुद्ध कपड़े पहनकर जो भीड़ में जाएगा वो अशुद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। काजल की कोठरी में कैसा हूं सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। ये आगरा ऐसी काजल की कोठरी है। आगरा का अर्थ सारा भारत अब थोड़ा वहां नाम तो इसलिए लेता हूं कि थोड़ा एक आध बार तो पानी पे चढ़ जाओ। महाराज जी क्या कहा आपने? काजल की कोठरी? काजल की कोठरी कहा है? लो अब आज के बाद हम सारे काजल को साफ ही कर देता हूं। क्या गजब मानवा, बहुत गजब की चीज है। क्या कह रहे हैं भगवान चिन्वाणी?
तेरे से दोष ना लगे हो ही नहीं सकता। तू कहां रहता है, चतुर्मास कहां करता है? बोले समाज के बीच में। बस बस यही है, कर ले प्रतिक्रमण तुरंत। तो समाज के बीच में रहने में रात्रि भोजन का क्या मतलब है? रात्रि भोजन से समाज के बीच में क्या मतलब है? बोले मतलब है या तो वहां जाकर के वास करो जहां पर कोई भी श्रावक नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, पशु भी हो पर तुमसे वो मतलब नहीं रखते। अब देखना कैसे दोष लग रहा है रात्रि भोजन। मेरा क्षत्रिय नाम का रात्रि भोजन अनुव्रत का त्याग है और मैं प्रतिक्रमण करना पड़ा प्रतिदिन। देख ले कौन सी सीबीआई जांच में पकड़ा गया। कर लो सीबीआई जांच, कर लो सीबीआई जांच। मैं कभी रात में खाते नहीं पाऊंगा। कर लो पेट में वो लगा दो मशीन। अरे खाया, तुम्हें जो करना करो। लोग कहें महाराज जी आपको रात्रि भोजन का प्रतिक्रमण कर रहे हो, उसका अर्थ है आपने रात्रि भोजन किया है या मन से किया है? नहीं, मैं भगवान की सौगंध कर मैंने मन भी कभी रात्रि में खाने का और खाया तो है ही नहीं। आप लगा लो मशीन, लगा लो पेट लेकर, सब देख लो। मन की मशीन आ गई वो पकड़ लो, बोले लगा है। आगरा में चतुर्मास कर रहा है ना? हाँ, आगरा में तुम्हारे कितने भक्त हैं और तुझे मालूम है रात्रि में खाता है, फिर भी नमोस्तु करने पर तुमने आशीर्वाद दिया कि नहीं? पकड़े गए ना आप। अपराध करना और अपराध का समर्थन करना दोनों बराबर की कोटि में आ जाते हैं। प्रतिक्रमण कर ले जल्दी। ओहो, षड आयतनों की चर्चा जब की उन्होंने कहा खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु और तीन क्या? इनके प्रशंसक। बोल तेरे भक्तों में रात्रि भोजन करते हैं कि नहीं के? और तुम उन भक्तों के आशीर्वाद देते हो, उन भक्तों की शांति धारा कराते हो, उन भक्तों के लिए कहते हो, वो कहते हाँ मेरे गुरु है, तो हम भी कहते हाँ तुम मेरे भक्त हो। रात्रि भोजन करने वालों को तुमने मेरा बनाया, आशीर्वाद दिया। बोलो ये अनुमोदना हुई कि नहीं? प्रशंसा हुई कि नहीं? बड़ा दाग नहीं लगा लेकिन थोड़ा तो बनना। इसलिए अब पता चला तीर्थंकर किसी को अपने ग्रस्त मुनि अवस्था में किसी को भक्त नहीं बनाते, आशीर्वाद नहीं देते। अब पता चला मुझे, मैंने कि कितना आफत है ये आशीर्वाद देना। एक को भी आशीर्वाद नहीं देते। जितने तीर्थंकर हैं ना आंख उठाते हैं, ना हाथ उठाते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना उपदेश देते हैं, कुछ नहीं। और ना किसी को भक्त बनाते, दीक्षा भी नहीं देते, कुछ नहीं। क्योंकि वो शुद्ध सोला के हैं। उन्होंने सोचा इनसे संबंध बनाए नहीं और ये तो सोला के होंगे नहीं, हमारा सोला और बिगाड़। आशीर्वाद भी नहीं दिया। अब मेरा प्रतिक्रमण करने में से वो चीज जब हट सकती है, अब देखो तुम्हारे कारण से हमारी दुर्दशा हो रही है। खाते तुम रात में हो, प्रतिक्रमण मुझे करना पड़ता है क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ता है। आज प्रस्ताव पास हो जाए, या तो तुम आशीर्वाद लेना बंद करो मेरे से और मैं देना बंद करूं, और नहीं तो तुम रात्रि भोजन छोड़ो। नहीं तो तुम्हें आशीर्वाद दिया और मुझे मालूम है तुम क्या क्या कर रहे हो और मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तुमने उसका आशीर्वाद दिया था कि नहीं? अपराधी को तुमने शरण दी थी कि नहीं? कानून में अपराधी यदि तुम्हारी शरण में पाया जाए
और तुम्हें उनको पता चले पुलिस को कि अपराधी इनके पास बैठता उठता है, तो तुम्हें भी घेरे में लेती है पुलिस के नहीं? अब रात्रि भोजन तुम्हें लिया और जांच मेरे पर बैठी, ये कहाँ जाता है? महाराज के पास जाता है। महाराज क्या करते हैं? हम आशीर्वाद दे रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ओहो, महाराज जी आ जाओ लाइन पे। तो महानुभाव, मैं तुम्हारे लिए रात्रि भोजन नहीं त्याग रहा हूं, तुम्हारे कारण मेरे पे छांटा आ रहा है, इसलिए तुमसे कहता हूं छोड़ दे भैया, मेरा कम से कम, या तो फिर आशीर्वाद देना बंद करूं, कहूं कि मेरा कोई नहीं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, लेना नहीं देना नहीं। उसमें एक प्रसंग आया सप्त विष्णु का। प्रतिक्रमण में, हमारे बड़े प्रतिक्रमण में सप्त विष्णु का आया। मैंने सप्त विषण में कहीं दोष लगाए हो? अरे सप्त विषण में और मुनिराज, ओहो, सूरज पश्चिम से उग जाए तो उग सकता है, लेकिन मुनिराज को सप्त विषण क्या, उसको भी ऐसे ही लगा लो। बोलो सप्त विष्णुओं के बीच में रह रहा हूं और आ जाए तो नमोस्तु करके आशीर्वाद देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा कि नहीं? दे बिना जाने अबुद्धि पूर्वक दे दिया जाता है कि नहीं? नेता आया है, मांसाहारी है, स्पष्ट मालूम है, स्पष्ट मालूम है मांसाहारी है, क्या करे? पद पे है, कलेक्टर है, ऑफिसर है, बोलो। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक सीधा तरीका है, ऐसे लोगों को साधुओं के पास मत आने दो, तुम भी मत आओ, हम नहीं जाएंगे महाराज के पास। क्यों? मेरे कारण से महाराज को दोष लगेगा। और यह एक तरीका है कि आशीर्वाद देना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं। तो आज पंचम काल है, आफत आ सकती है। राजा आशीर्वाद लेने आया और नहीं दिया और वो कुपित हो गया, तो कुपित हो गया तो क्या करोगे? इसी का परिणाम है 700 मुनियों पर उपसर्ग। मुनियों ने कहा कि नहीं, मिथ्या दृष्टि है मंत्री यहां के, मैं उनसे बात नहीं करूंगा मैं उनसे नहीं बोलूंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। परिणाम ये निकला कि उन मंत्रियों ने विनाश करने की ठान ली। 700 मुनियों को, राजा है वो, मंत्री है वो, उनके आते ही तुम बोले नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। दक्षिण भारत में एक राजा का कुछ अंग कट गया था। उनकी एक रानी जिन धर्म विरोधी थी, उनके पिता। परिणाम क्या हुआ? तो उसने सोचा कि इनको, पति को, महापट्ट देवी शांतला के पति थे, उन्होंने एक विवाह ऐसा कर लिया जो धर्मात्मा नहीं थे। उसने कहा, वो बहुत धर्मात्मा थे, महापट्ट देवी शांतला बहुत बड़ी धर्मात्मा थी, उसने अपने पति को भी धर्म में लगा लिया। लेकिन एक रानी इतनी अधर्मी आई, इतनी अधर्मी आई, उसे धर्म से घृणा थी। पति को कैसे धर्म छुड़ाए? एक दिन मुनिराज चरिया को निकल रहे थे, तो राजा बिट्टी देव हाथ जोड़ खड़े, गुरुदेव आ रहा है, गुरुदेव आ रहा है, गुरुदेव। रानी का कहा, गुरुदेव हैं तुम्हारे, तुम राजा हो, यदि तुम्हारे हाथ से महाराज जी हार ले ले, मैं तो जानू कि तुम गुरु हैं, तुम भक्त हो। तो राजा को ज्यादा ज्ञान था नहीं, बोले मेरे गुरु मेरे से हार क्यों नहीं लेंगे? राजा हार देने गया, महाराज ने हार नहीं लिया।
क्योंकि पूरा हाथ कटा हुआ था, युद्ध में कटा था, अंग भंग था। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरे से हार नहीं लिया, बस विद्रोह में चला गया। और इतने विद्रोह में गया कि पूरे राज्य में जितने मुनि थे सबको कत्लेआम करा दिया, सबका कत्लेआम करा दिया। हजारों लाखों मुनियों का संहार हुआ, क्योंकि राजा सदोष था और महाराज ने उसको सदोष घोषित कर दिया। और मान लीजिए वो हार ले लेते तो लाखों मुनि बच जाते। आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए? एक ग्रास ले लेते लाखों मुनि बचते, धर्म बचता। और एक ग्रास नहीं लेने से लाखों मुनियों की जान गई, धर्म गया, सारे मंदिर खंडित कर डाले। जैनियों की आफत आ गई। जो दिगंबर जैन मुनि को मानेगा वो राजद्रोही माना जाएगा। जैनी भागे, कुछ मारे गए। कितनी सी कमी के कारण। अब नीति क्या कहती है यहां पर? सदोष है, आगम विरुद्ध है, लेकिन जब अहिंसा, मूल धर्म है अहिंसा, एक ग्रास लेने पर यदि लाखों मुनियों की जान बचती है तो हम तो पूरी हार कर लेंगे। दे दे भैया, दे दे, मैं प्रतिक्रमण कर लूंगा। ये उदाहरण कितना बड़ा। इसी प्रकार तुम्हारा राजा है और हाथ नहीं उठाया और राजा नाराज हो गया तो मुश्किल कर देगा। कितने मांसाहारी आपके नेता लोग आते हैं, बोलो हमें भी, पूज्य गुरुदेव को भी आशीर्वाद देना पड़ता है कि नहीं? स्पष्ट मालूम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी शुद्ध मांसाहारी थे। उनका खुद नाश्ता निकला था, पेपर में आया था, झींगा मछली कैसा आया से कुछ आया था। बोलो वो आए तो आशीर्वाद दिया कि नहीं, देना पड़ा कि नहीं? भारत में कितने नेता हैं जो मांसाहारी हैं, कितने कलेक्टर हैं जो मांसाहारी हैं, कितने न्यायाधीश हैं जो मांसाहारी हैं। फिर भी जब आप अदालत में पहुंचेगा सम्यक दृष्टि, तो उस न्यायाधीश को माननीय कहना पड़ेगा कि नहीं? उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं? राजा मांसाहारी है, सदोषी है, न्यायाधीश है, तुम मांसाहारी हो, वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, तो भी आपको माननीय कहना पड़ेगा, तो भी आपको आया है तो खड़े होना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये अनुमोदना नहीं है क्या? बोलो पंचम काल का जीव क्या इस दोष से बच सकता है? नहीं बच सकता। प्रतिक्रमण कर लीजिए। ये तो मैंने राजा महाराजाओं कहे, आपसे भी। अब एक तरीका है आशीर्वाद देने का। लिस्ट बना के रखूं, तुम सप्त विष्णु के त्यागी, तुम मांसाहार के त्यागी, तुम रात्रि भोजन के, इतने का त्याग करके जो नमोस्तु करेगा सो आशीर्वाद दूंगा। तो बताओ रे आगरा वालों, तुम्हारा क्या होगा? और इतने नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे घर में भी नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी नहीं, प्रशंसकों को भी नहीं। कितना कठिन हो जाएगा। ये हम आपको नहीं सुधार पाएंगे। एक और तरीका है। बोलो ये संभव है कि आपके अंदर कोई भी दोष, श्रावकों के प्रति विरोध में, रात्रि भोजन करना, गड़ंत खाना, व्यसनों की तरफ जाना, मन से, वचन से, काय से, क्या आगरा पूरा शुद्ध हो सकता है? क्या रिश्तेदारों से शुद्धि मिल सकती है? क्या दोस्त यारों से शुद्धि मिल सकती है? क्या ऐसे लोगों से आप व्यापारिक संबंध खत्म कर सकते हो? मांसाहारी है, वो मेरे दुकान से कपड़ा नहीं ले जाएगा,
किराने की दुकान से किराना नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम मांसाहार का समर्थन नहीं करेंगे। क्या कोई ये प्रस्ताव पास कर सकता है आज की व्यापारिक समाज कि हम जैन हैं, जो रात्रि भोजन करता हो, जो अभक्ष खाता हो, शराब पीता हो, मांसाहारी हो, व्यसन करता हो, उसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध नहीं रहेगा? क्या यह संभव है? बोलो, क्या संभव है आज के समय में? हम कोई भी काम करेंगे, हमारे यहां मजदूर कोई भी वो नहीं होगा जो व्यसनी हो, शराबी ना हो। वही मेरे मकान को मिस्त्री बनाएगा, वही मेरे घर में झाड़ू लगाएगा, वही मेरे घर में नौकर होगा, वही मेरा ट्रक चलाएगा, गाड़ी चलाएगा। मेरे अंदर इस प्रकार के नियम बनाओ, इनसे नियम रहे तो मिल जाएगा ड्राइवर, मिल जाएगा मजदूर, मकान बनाने वाला। जो तुम्हें सामान चाहिए है, मैं इन दुर्गुणों से रहित जो होगा उन्हीं के यहां जाएंगे, कर लोगे क्या? अरे तुम देश की तो क्या, तुम्हारा दुश्मन चाइना है, वो चाइना से तुम परहेज कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है। आज चाइना की गिरफ्त में तुम ऐसे आ चुके हो, स्पष्ट मालूम है कि भारत का दुश्मन है, स्पष्ट मालूम है कि वो मांसाहारी है, स्पष्ट मालूम है कि विश्व के प्रति उसका द्वेष भाव है, स्पष्ट मालूम है कि विश्व के संहार करने की योजनाएं बना रहता है। आज पूछ लीजिए अपनी सरकार से और पूछ लीजिए अपने घर परिवार से, क्या आप चाइना से संबंध तोड़कर जी सकते हो? बोलो भाई, हमें पता नहीं है। चाइना से संबंध जोड़कर जी सकोगे? बताते हैं कि मोबाइल में कोई सिस्टम ऐसा है, वो चाइना के पास ही है। आजकल क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होते ना, सॉफ्टवेयर। बोलो भाई, चाइना से संबंध जोड़ करके आज जी सकते हो क्या? इतने शिकंजे में फंस चुके हो कि चाइना से संबंध जोड़ना तोड़ना आज तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खतरा बन जाएगा। भारत कितने पीछे जाना पड़ेगा, कितने पीछे पहुंच जाओगे, कितने पीछे पहुंच जाओगे? एक साथ बंदे लगा दो, चाइना से ना माल आएगा ना जाएगा, कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने इस पर विचार किया कि हम लोग प्रोत्साहन तो दे देते हैं, हम लोग प्रोत्साहन तो दे देते कि भाई चाइना से संबंध मत बनाओ। जब मैंने इस पर सोचा क्या जीत सकेंगे, मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, बोले महाराज जी भारत बहुत पीछे हो जाएगा, उसको कवर करने के लिए पता नहीं कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, भारत जैसे चीन से संबंध बिगाड़ेगा, सबसे बड़ी संभावना युद्ध की होगी। और जब युद्ध होगा कितना संहार होगा, अनर्थ नहीं जा सकता। ये तुम्हारी मजबूरी है। क्या तुम व्यापार की जो बात मैंने कही, जो जैन दर्शन के विरोध में हैं, जन धर्म विरोधी हैं, श्रावक के आचरण के विपरीत आचरण करते हैं, उनसे तुम्हारा व्यापारिक संबंध नहीं होगा। व्यापार कर सकोगे? जल्दी बोलते जाओ। नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। मिथ्या दृष्टि से हम व्यापार नहीं करेंगे। स्पष्ट मालूम है कि ये जन धर्म विरोधी है, अब उससे व्यापार नहीं करोगे। कर लोगे? नहीं बनेगा। और जैसे तैसे कर लिया तो जी पाओगे? एक दिन बहस प्रस्ताव पास कर लो, जैनी पेपर में निकाल दो, आज के बाद जैनी कोई भी जिन धर्म विरोधी से, मांसाहारी से, इन दोषों से वाले से कोई संबंध नहीं रखेगा, कोई संबंध नहीं रखेगा, कोई व्यापार धंधा नहीं होगा। एक दिन जी के दिखा दो, जिंदा ही नहीं रह पाओगे। वो सारे मिलकर के
तुम्हें निपटा देंगे। फिर कटिंग भी आप ही करना, कपड़े भी आप ही धोना, धोबी स्वयं को बनना पड़ेगा, नाई स्वयं को बनना पड़ेगा, लेट बाथरूम के लिए वो भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें बनना पड़ेगा, जूते भी तुम्हें ही बनाना पड़ेंगे। कल्पना करो, एक बार कल्पना करो, एक बार कल्पना करो, कैसे जी पाओगे? नहीं जी सकते। एक बार हुआ था मेवाड़ के अंदर कि किसी स्थान को लेकर विवाद हुआ। सातों जातियों ने जैन धर्म से, जैनियों से संबंध तोड़ दिए और जैनी भी हट गए। 13 साल तक कुएं पर पानी नहीं भर सकते, कुआं खोदना पड़े। 2-2, 3-3 दिन के अंदर कुएं खोदे गए। बंदेज लग दिया, कल से कोई कुएं पे पानी नहीं भरेगा जैनी। संबंध तोड़ दिए, कुएं से संबंध टूट गया। सरकारी कुएं रहते हैं, उनसे तो नहीं टूट पाया, लेकिन उन पर दादागिरी से कर लिया, नहीं हम नहीं भरने दें, कुएं खुदे। बाल कटिंग कौन करे? नाई ने कह दिया बाल कटिंग नहीं होगी। सोल सूतक के कपड़े कौन धोए? पहले लेट बात ये नहीं चलते थे, फ्लैश वाले वो चलते थे। उनको साफ करने वाला कौन आए? कोई नहीं आएगा। मोहल्ले के अंदर कचरा साफ नहीं कर, क्या स्थिति। 13 साल तक, 13 साल तक स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। आज भी वो लोग जिंदा हैं जो आज भी बिना पढ़े लिखे हैं। जैनी जैनी के नाई बने, जैनी जैनियों में नाई बने। बाल कटिंग के लिए जैनी जैनी के बाल काटने लगा, नाई बने, आज भी काटने वाले। कपड़ा धोने के लिए व्यापार धंधे खाने के लाले पड़ गए। दूसरे शहर में जाकर के एक जैनी माल लाता था, सब लोग मिलकर के बांट लेते थे। सब्जी नहीं मिलेगी, सब्जियां दूसरे नगर से, दूसरे देश से लाओ और सब्जियां बांटो। क्या दुर्दशा उन्होंने 13 दिन की सुनाई, 13 वर्ष की। लेकिन वो जैनी भी कट्टर थे, राणा प्रताप के वंशज थे, झुके नहीं, अंत में तीर क्षेत्र को बचा लिया। आज बिजोलिया तपोदय तीर क्षेत्र उन 13 वर्षों के बहिष्कार का परिणाम है। ऐसे ही बसते हैं क्षेत्र, ऐसी सुरक्षित नहीं होती है क्षेत्रों की, ऐसे ही नहीं बनते हैं क्षेत्र, ऐसे ही नहीं दुनिया में सब होता है। इसके पीछे बलिदान देखो, नाई बनना पड़ा, धोबी बनना पड़ा, मेहतर बनना पड़ा, सब करना पड़ा। कुछ भी नहीं, स्कूल बंद हो गए, कुएं बंद हो गए, अब क्या करोगे? कुएं खोदे घरों में रातों रात, मजदूर नहीं मिलेगा, स्वयं कुएं खोदे हुए। मजदूर नहीं खोदेगा, मजदूर आएगा ही नहीं। जैन खुद मजदूर बने। कितना कठिन है। वो तो बेचारे धर्म की श्रद्धा थी, झेल गए 13 साल। आज की जनरेशन में मुझे नहीं है कि वो 13 दिन भी झेल पाएंगे। टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तुम नहीं टूटोगे, बेटा टूट जाएगा। तुम नहीं टूटोगे, परिवार टूट जाएगा। कोई ना कोई, क्योंकि जी नहीं सकते। आज तो और फैलाव हो गया। पहले तो लोग ये सब काम अपने हाथ से करते थे, आज तो सेठ जी को गाड़ी चलाना नहीं आता। कितने कारण नहीं जी सकते। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने मैंने रखी। बोलो, आप इनको स्वीकार करने को तैयार हो कि अपनी असमर्थता जताने को तैयार हो? आगरा में यदि प्रस्ताव हो तो पास हो जाएगा, या आप हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने को तैयार? महाराज जी, आप मुझे
अभिशाप दे के भस्म करना हो तो कर डालो, जो करना हो कर डालो। आज के युग में इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, नहीं जी सकते। व्यर्थ में आकर के नियम मत लेना, व्यर्थ में आकर महाराज की बातों में मत आ जाना। पाल ही नहीं सकते आप। आज का जो कल्चर है, आज का जो कानून है, कानून तुम्हें उठा के जेल में डाल देगा, कानून डाल देगा। तुमने क्या ये किया, ये क्या जात पात मचा रखा है, क्या धर्म कर्म मचा रखा है, तुम कौन होते हो उसका मांसाहार त्याग कराने वाले। आज छुआछूत का केस ही कितना खतरनाक है। तुम आज मांसाहारी का बहिष्कार नहीं कर सकते इसलिए कि ये मांसाहारी है, मांसाहारी है इसलिए तुम किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते, कोर्ट से वो जीतेगा। ये जुआरी है इसलिए हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते, बहिष्कार नहीं कर सकते, वो मानव अधिकार में चला जाएगा। आपने बहिष्कार कैसे किया? पहले तो पंचायतें होती थी, थोड़ी से गलती हुआ और हुक्का पानी बंद, बहिष्कार। आज हमने जो सुना था सही गलत पता नहीं, आज बाप बेटे को थप्पड़ नहीं मार सकता। यदि बेटा FIR लिखा दे तो बाप को भी कोर्ट वाली जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, ऐसे सुना है। आज बाप बेटे को थप्पड़ नहीं मार सकता। यदि मारा है और बेटा चला गया, मेरे बाप ने मुझे मारा है, देखो ये चोट लगी, बाप को अरेस्ट करना पड़ेगा। आज पति पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, बहिष्कार नहीं कर सकता। आज तुम्हें मानव को अधिकार ही नहीं किसी का बहिष्कार करने की, वो कितनी बड़ा पापी हो, तुम बहिष्कार करने वाले कौन होते हो? तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपको बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। आज तुम्हारी पंचायतें खत्म हो गई, अब पंचायतें बची हैं तो सरकारी पंचायत। पहले पंचायत समाज की होती थी, पहली पंचायत परिवार की होती थी, परिवार का नेता होता था मुखिया, वो परिवार के निर्णय करता था। धीरे धीरे समाज की पंचायत बनी, अब समाज की पंचायत भी खत्म होकर सरकारी पंचायत, और सरकारी पंचायत में भी हर व्यक्ति का बहिष्कार नहीं कर सकता। बोलो आज किसी भी संबंध में यदि तुमने बहिष्कार किया और वो कोर्ट चला गया तो बोलो केस बनेगा कि नहीं? आपने बहिष्कार, तुम कौन होते हो बहिष्कार करने वाले? आज निंदा प्रस्ताव पास नहीं किए जा सकते हैं। आज तुमने किसी का निंदा प्रस्ताव पास किया, वो कोर्ट जा सकता है कि आपने मेरी मानहानि की है, और आपको मानहानि भरना पड़ेगी, सजा मिलना पड़ेगी, या अपने शब्द वापस लेना पड़ेंगे। किसी का निंदा प्रस्ताव, आप नाम लेकर के किसी का निंदा प्रस्ताव पास नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते। आज ये मानव अधिकार के नियम तुम्हारी, अब हमारी तरफ आइए। जो तुम्हारी दशा वही हमारी दशा है। तुम सातों जातों के बिना नहीं जी सकते, आज मजबूरी है। सब जानते हुए, सब मालूम है कि ये मांसाहारी व्यक्ति है जो हमारी किराने की दुकान से सामान ले जा रहा है, मालूम है ये मांसाहारी है जो कपड़ा ले जा रहा है, मालूम है ये मांसाहारी है जो हमारा फैक्ट्री का सामान ले रहा है, देना पड़ेगा। ये तुम्हारी मजबूरी है। बस जैसे तुम सातों जातों के बिना नहीं जी सकते, ऐसा ही मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।